ये जानकर मुझे खुशी हुई कि मांझी ने डायनासोर का नाम सुना है। इतना उनको ज्ञान है, ये जानकर मुझे प्रसन्नता है। और जितेंद्र राम मांझी जैसे लोगों ने तो लोकतंत्र का माहौल बना दिया है। उनकी जो पार्टी हम है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, वो एक प्राइवेट लिमिटेड बन के रह गई है, सिर्फ जितेंद्र राम मांझी के परिवार के इर्द गिर्द। मांझी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जनतंत्र में कुछ ये खत्म नहीं होता। एक तो इस बार जो बिहार चुनाव के नतीजे हैं, वो पूरी मतलब वोट चोरी से आए हैं, वोट डकैती से आए हैं, कोई ईमानदारी के नतीजे हैं नहीं। वोट चोरी क्या का जो है आप बात कर रहे हैं, तो 2010 में भी तो एनडीए का जो है 228 सीटें आई थी। महागठबंधन उस समय भी पीछे था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें कम आने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का कहना है कि जिस तरह से डायनासोर पृथ्वी पर से खत्म हो गया, उस तरह से जो है आरजेडी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। कैसे देखते हैं सर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान है कि अब डायनासोर की तरह आरजेडी खत्म हो जाएगी धीरे अब धीरे। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि मांझी ने डायनासोर का नाम सुना है। इतना उनको ज्ञान है, ये जानकर मुझे प्रसन्नता है। और ये तो खैर मांझी का गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक तो इस बार जो बिहार चुनाव के नतीजे हैं, वो पूरी मतलब वोट चोरी से आए हैं, वोट डकैती से आए हैं, कोई ईमानदारी के नतीजे हैं नहीं। और चुनाव आयोग और भाजपा ने मिली भगत करके बिहार में बड़े पैमाने पर धांधली की है। और इसकी ज़मीन जून महीने में ही तैयार कर दी गई थी, जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान किया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, विशेष गहन पुनरीक्षण का। और उसके तहत लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम कट दिए गए वोटर लिस्ट से। और बहुत ज़्यादा धांधली हुई। उसके बाद जो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे थे महिलाओं के खाते में, कायदे से आचार संहिता के बाद उस ट्रांसफ़र पर रोक लगा देनी चाहिए थी, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग ने बिल्कुल बेईमानी की और चुनाव के एक दिन पहले तक वो महिलाओं के खाते में आता रहा। तो ये तो विशुद्ध घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है। तो इस बार जो बिहार में नतीजे हुए हैं, वो पिछले दरवाजे से जनादेश की चोरी हुई है। और जितेंद्र राम मांझी जैसे लोगों ने तो लोकतंत्र का माहौल बना दिया है। उनकी जो पार्टी हम है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, वो एक प्राइवेट लिमिटेड बन के रह गई है, सिर्फ जितेंद्र राम मांझी के परिवार के इर्द गिर्द। अच्छा सीट भी तो लाए हैं सर इस बार भारत सरकार में वो तो वोट चोरी की बात है, तो कोई भी अच्छा सीट ले आएगा। और खुद वो मतलब भारत सरकार में मंत्री बेटा संतोष सुमन, बिहार सरकार में मंत्री बहू दीपा मांझी, इमामगंज से विधायक, तो पूरा प्राइवेट लिमिटेड है। तो अब मांझी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जनतंत्र में कुछ ये खत्म नहीं होता। आज जिनकी कल है, वो कल उनकी ताकत बढ़ सकती है जी। सर, वोट चोरी क्या का जो है आप बात कर रहे हैं, तो 2010 में भी तो एनडीए का जो है 228 सीटें आई थी। महागठबंधन उस समय भी पीछे था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन वो इस बार जो है, इस बार पूरा बदलाव का मूड बिहार में दिखाई दे रहा था। हम लोग को भी जमीनी हकीकत मालूम होती है ना। जिस तरह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो हुई थी 17 अगस्त से 1 सितंबर, उसमें जैसी भीड़ आई थी, या प्रशांत किशोर की जो भीड़ आ रही थी बिहार बदलाव यात्रा में, ये सब में जिस तरह से भीड़ आ रही थी, बिहार के जनता का मतलब लग रहा था कि बदलाव का मूड है। और इसलिए इस बार के नतीजे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और जिस तरह से एसआईआर की पृष्ठभूमि में ये सब चुनाव हुए हैं, उससे वोट चोरी और वोट डकैती, और ये नहीं कि ऐसी बातें हवा में हो रही। इसके पहले राहुल गांधी ने आंकड़ों और तथ्यों से साबित किया है कि किस तरह महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी हुई, हरियाणा चुनाव में वोट चोरी हुई। हरियाणा में तो ब्राज़ील की एक मॉडल ने, मैथियस फेरेरो ने 22-22 बार वोट दिए हैं। तो अब तो वोट चोरी और वोट डकैती का एक मजबूत आधार है। अब उसकी बातें ऐसे ही नहीं की जा रही हैं जी। पश्चिम बंगाल में तो सर एसआईआर चल रही है, वहाँ भी कई बांग्लादेशी भी इधर उधर हो रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, बांग्लादेशियों तो इक्के दुक्के होंगे, लेकिन अगर बांग्लादेशी इक्के दुक्के घुस भी गए, तो वो गृह मंत्री, तड़ीपार गृह मंत्री की विफलता है अमित शाह की, कि उनकी फोर्स क्या कर रही थी। तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ महीने बाद चुनाव है, वहाँ भी ये लोग वोट चोरी और वोट डकैती करके कर रहे हैं कोशिश। और बीएलओ लोगों पर इतना ज़्यादा मानसिक दबाव है, काम तुरंत 4 दिसंबर तक करने का, कि कई बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग के तो अब हाथ बीएलओ लोगों के से रंगा गए हैं। नहीं, बिहार पर ही आते हैं सर। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे दीपक प्रकाश जी जो है, उन पंचायती विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब उनका बयान आता है कि
दाहिने हाथ से खाना खाते रहिए, बाएं हाथ से मक्खी हटाते रहिए, नीतीश जी ऐसा कहा करते थे। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो ये मुझे समझा दे। दाया दाया हाथ से खाना खाना, बाएं हाथ से मक्खी कई हटाना, लोग सवाल उठा इससे रहे थे उनका मतलब, परिवारवाद को लेकर तो सर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं नहीं समझा। इससे परिवारवाद कहाँ से आता है दाहिना और बाएं हाथ से? कई लोग टिप्पणी कर रहे थे उनके ऊपर। अरे ये तो टिप्पणी करने लायक काम हुआ ही है कि जो व्यक्ति ना एमएलए है ना एमएलसी है, वो सीधे पैराशूट से मिनिस्टर बन गया है। परिवारवाद का ना छुआ है। जिस परिवारवाद को लेके लोग कांग्रेस को कोसते थे, राष्ट्रीय जनता दल को कोसते थे, खुद वही हो रहा है। और इस तरह करके उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। लेकिन ये दाहिना हाथ और बायां हाथ वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि अब जो है जेडीयू कमजोर पड़ जाएगी, अब बीजेपी जो है कई मंत्रालय उनके पास है, तो क्या ऐसा कुछ? कमजोर तो पड़ ही चुकी है जेडीयू। देखिए इस बार तो पलटू राम को अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। विधायकों की संख्या तो मतलब भाजपा के पास ज्यादा है, और पलटू राम से गृह मंत्रालय भी छीन के सम्राट चौधरी की झोली में डाल दिया गया है। और अब पलटू राम सिर्फ कहने भर के लिए मुख्यमंत्री हैं, एक मुखौटा भर है। असली जो रिमोट है बिहार का, वो रिमोट अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में चला गया है। जी, तो क्या पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि पलटू राम पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो हेल्थ फैक्टर है, अब उनकी गतिविधियां असामान्य हो गई हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा समय मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरी बात है कि इन पर ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है, जदयू को तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, वो ऑपरेशन लोटस के पुराने खिलाड़ी हैं। पार्टियों को तोड़ना उनके बाएं हाथ का खेल है। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ दिया अजित पवार को लाके, या शिवसेना को तोड़ दिया एकनाथ शिंदे को लाके। बिहार में भी जेडीयू को तोड़ा जा सकता है ललन सिंह को लाके। जी। अच्छा, अब जब उनके स्वास्थ्य पर सवाल किया जा रहा है, तो अगर जेडीयू से वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो कोई और आ जाएंगे जेडीयू से? नहीं नहीं, जेडीयू में पलटू राम के अलावा और कोई ये नहीं है। ऐसे भी जेडीयू के विधायकों की कम संख्या है भाजपा से, तो यदि पलटू राम हटते हैं तो जेडीयू का विधायक को क्यों सीएम बनाया जाएगा? पलटू राम को तो इसलिए बना दिया गया क्योंकि चुनाव के पहले इनके नाम की घोषणा हो चुकी थी, तो वो विश्वसनीयता बनाए रखने की कि हमने जो घोषणा की थी उस पर हम कायम हैं, इसलिए इनको सीएम बनाया गया। मतलब कि बीजेपी से गृह मंत्रालय अगर नीतीश कुमार जी हटते हैं तो सीएम भी बीजेपी से, गृह मंत्रालय बीजेपी से, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर, बिहार विधानसभा स्पीकर सब बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा ना कि 8 से 10 महीने में इनको मतलब ठिकाने लगा दिया जाएगा, पलटू राम को घर पर बैठा दिया जाएगा, और यहाँ कोई भाजपा ही मुख्यमंत्री होगा। जी, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री? जी, अभी वही आसार लग रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।